टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग था ना, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। इसका मीनिंग क्या है बताइए? गिर कर उठना को बाजीगर कहते हैं। जस्ट सेइंग कि हम जब भी फेल होते हैं तो उससे हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर हम गिर रहे हैं इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब हम सीखेंगे तो और हम आगे बढ़ेंगे और ऊपर एग्जैक्ट मीनिंग उठेंगे। बताइए यार, ये मज़ा इसका नहीं आया। हिंदी हिंदी वर्जन में है। जैसे बोलते हैं ना, मतलब देखिए एग्जैक्ट ग्लोरी मतलब ग्लोरी मीन्स शुद्ध हिंदी में कुछ नहीं पता। प्रतिष्ठा, हाँ। मतलब सम्मान या फिर अच्छा अचीवमेंट जिसको बोल सकते हैं, अच्छी उपलब्धि, अच्छा मतलब हाँ। तो देखिए, तो मतलब महानता इस चीज़ में है, ग्रेटनेस इस चीज़ में है, ग्रेटनेस नहीं मतलब ग्रेटनेस इस चीज़ में नहीं है कि हम कभी कि गलत नहीं है। कि हम कभी फेल ना हो। ग्रेटनेस इस चीज़ में है कि हम यदि फेल होते हैं तो हम कैसे उसको फिर उठते हैं उससे, उठते हैं, कैसे कैसे जो है ना ओवरकम फिर से करते उसी हैं। एनर्जी से। जैसे देखिए यूपीएससी का अटैम्प्ट है, तो फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम फेल होने के बाद जो फिर से एनर्जी से उठते हैं, फिर एग्जाम निकालते हैं ना, दैट इज द की। एक एग्जांपल मैंने इसमें दिया है यूपीएससी का। तो ये जो है ना ऐसे का मेन टॉपिक। अब बताइए कि इसका जो इंट्रो है, इंट्रो, तो इसमें इसमें क्या ले सकते हैं? आपने क्या लिखा था? मैंने चंद्रयान 3 लिखा। वेरी गुड, रियली, मतलब बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल लिखा। क्योंकि चंद्रयान थी, चूँकि चंद्रयान 1 2 के फेल होने के बाद, लेकिन इसरो लगातार जो है ना वो मुझे दो सक्सेसफुल रहा एक्चुअली है। आए इसमें एग्जांपल। एक वो तराइन का युद्ध जो था, बैटल ऑफ तराइन। हाँ दो युद्ध, एक में हारा, एक में फिर वो जीता। फिर हाँ, चंद्रयान, मैंने कहा ये ज़्यादा सही है, ये करंट वाला चंद्रयान है। 3, हाँ ये ये लिख साइंस। सकते थे। मतलब आई थिंक ये मेरे एग्जाम्पल से भी अच्छा है। मैंने सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन देखिए मेरे को 60 मार्क्स दिया है। 60 मार्क्स डिसेंट मार्क्स है 125 में। तो ये चंद्रयान 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो स्टोरी आपने दिया है उस स्टोरी को कनेक्ट करना है किससे? टॉपिक से। जैसे देखिए, दिस एबव स्टोरी क्लियरली प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन लिविंग फॉलिंग बट राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मतलब यहाँ पे जो है ना कि जो है ना हम लगातार अनसक्सेस होते गए, फेल होते गए, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी है, और उसी एनर्जी से हमने क्या किया, फिर से बाउंस बैक। फिर से बाउंस बैक ये किया। मैंने लिखा है, देखे। द इंसिडेंट ऑफ चंद्रयान 3 clearly depicts the greatest glory of rising every time after fall, as it's not about how many times you falls and you failed, but it's all about working on it and stand straight after falling. या वेरी गुड। तो देखिए ना, है ना वही ना, अपने विचारों को क्या है ना अच्छे से क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। देखिए इसने भी लिखा है कि इंटू इज गुड। फिर देखिए अब जो है ना यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है। अरे यहाँ से जो है ना ऐसे की मेन चीज़ स्टार्ट होती है। अरे यार क्या हो रहा है? हाँ, ऐसे की मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो है ना क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैंने बीच में कि ये वो डाल दिया है, पोयम आपको हरिवंश याद राय थे? की। थोड़ा याद था, फिर मैंने नेट से देख लिया। क्या डाला है आपको, थोड़ा बताइए वो तो। हरिवंश राय बच्चन की वो स्टोरी नहीं है, चींटी वाली, अच्छा, दैट पोयम पूरा लिख दिया मैंने। मुझे 2 ही लाइन इसकी याद थी। नहीं तो सही है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती हो। लेकिन जानते क्या है, मेरे हिसाब से प्लेस इज नॉट सुटेबल। हाँ, तो इसको कहीं और डाल सकते हैं। लास्ट में आपने क्या लिखा है लास्ट मैंने कंक्लूजन तो में? कोट है एक। अच्छा, आई थिंक ये सबसे अच्छा होता है कि आप इसको नहीं बीच में नहीं, लास्ट में ही ऐड करते अच्छा, हैं। हाँ, इट कैन। क्योंकि पोएम्स वगैरह जो है ना या फिर अच्छा कोट जो है ना, जो देखिए वो लास्ट इंप्रेशन होता है, उसके बाद एग्जाम में क्या करता है, नंबर देता है। तो बिल्कुल खुश हो जाएगा पढ़ के। यस यस, इट कैन बी डन। जो देखिए फर्स्ट इंप्रेशन ये रहेगा और लास्ट इंप्रेशन वो रहेगा। क्योंकि जो देखिए लगातार आपने ये लिख दिया लगातार, इसके बाद डाटा यहाँ पे आई है। यस, क्वेश्चन वाला। हाँ, तो आपको एक चीज़ सीखने को मिला यहाँ पे। फिर अब देखिए आपने पहला को क्या क्या स्टार्ट किया? फिर ये जो मैं लिखी हूँ पोयम, इसको थोड़ा सा इसको रिलेट किया टॉपिक से, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन से शुरू किया, क्वेश्चन एयर, बट डू ऑलवेज द ग्लोरी लाइज इन लर्निंग फ्रॉम फेल, ऐसे करके। देखिए जानते क्या है,
जब कोई टर्म यूज का देखिए, स्पेशली जब फिलोसफिकल ऐसे हो ना, कौन से ऐसे, फिलोसफी। जब फिलोसफिकल ऐसे हो ना, तो आप एक काम कर सकते हैं फिलोसफिकल ऐसे में। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग। हाँ, वो नहीं, इसमें मीनिंग नहीं कि जब कोई टर्म यूज हुआ हो ना, जैसे never तो falling। पहले उसका मीनिंग, तो यहाँ पे एक जो फेलियर वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो मैंने पहले उसको समझा दिया ये। नेवर फेलिंग ना, ये मैंने किया तो नेक्स्ट इसके बाद यही तो शुरू किया उधर से। अच्छा लिखा है आपने, हाँ। गुड। हाँ, जैसे देखिए, जैसे मैंने क्या लिखा है कि फेलियर क्या है, फेलियर इज सिंपली एन अपॉर्चुनिटी to learn from the mistake and keep on improving ourselves in more and more right directions. Since failure is natural, वो natural है, and it should not be taken as a bad quality, rather as an opportunity to turn failure into success with glory. Here it reminds me one thought of Henry. देखा ऐसे लिखा था, किसी कोट लिखना है ना तो ऐसे लिख दीजिए कि हाँ मुझे एक थॉट याद आता है। Here it reminds me one thought of Henry. Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently. गुड एंड रेलिवेंट कोड देखा ऐसे टाइम में जो मैंने इसका यूज किया है। मैंने भी सोक्रेटिस इसमें डाला है, अच्छा। लेकिन मैं फेलियर को नहीं एक्सप्लेन किया, मैं नेवर फॉलिंग का मतलब क्या हो सकता है वो डाली हूँ। अच्छा, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये देखिए ना, वो भी सोक्रेटिस बढ़िया। द थ्योरी ऑफ आइडिया, इसको डाला। ओके, थ्योरी ऑफ आइडिया, ओके, नहीं दैट्स गुड, लिख मतलब सकते आइडिया हैं। मींस परफेक्ट थिंग, मतलब यू विल नेवर गेट फेल। हाँ, तो वो मैंने तो वो relate पॉसिबल किया। नहीं है, Yes। परफेक्शन इज नॉट हाँ, पॉसिबल। इसको मैंने रिलेट किया। गुड। फिर देखिए, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि जो ग्रेटनेस है वो लाइज करता है कहाँ पे, कि जब हम हर बार फेल होते हैं और उसके बाद राइज होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि हाउ ग्रेटनेस लाइज इन राइजिंग अप एवरी टाइम वी फॉल। यस। सेकंड क्वेश्चन मेरा है ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक ना, और वो मेरा जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन था, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो देखिए, अब देखिए यहाँ से जो आपने क्या किया है उसके वो बाद, जो नेवर फॉलिंग मैं लिखी हूँ तो उसके कुछ एग्जाम्पल, तो नेवर फॉलिंग मतलब कैसे एग्जाम्पल आपने डाला हो, मतलब कि जब एक उसके क्या, मतलब नेवर कभी वो हारा नहीं तो उससे क्या हो जाएगा, उसके कुछ एग्जाम्पल ये तो डाला। पॉलिटिक्स में आपने क्या डाला फिर, पॉलिटिकल में वो हिटलर और तो नहीं रिलेट कैसे किया होगा, थोड़ा बताइए क्या लिखा आपने इसमें। इस अगर ये कभी नहीं हारे, मतलब एक जैसे इनको पीपल सपोर्ट मिला तो दे कंटिन्यूसली राइज टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म, बस यही लिखा है। नहीं समझे, फिर से बोलिए। यू कैन रीड दैट वन। नहीं फिर से बोलिए, देखिए दिस में लेड टू दो तीन इसके जानते क्या है, मतलब आपने ट्राई अच्छा किया, जानते क्या है, आप कीवर्ड को नहीं पकड़वाए, जानते क्या है, ऐसे में क्या होता है ना कि एक जो है ना मेन कीवर्ड को पकड़ना है, एंड आई थिंक यू आर मिसिंग दैट। सी, यहाँ पे ये मेन कीवर्ड है कि हाउ ग्रेटेस्ट लाइज इन राइजिंग अप एवरी टाइम वी फॉल। हम हर बार फेल होते हैं, उसमें ग्रेटनेस कैसे लाई करती है। फिर जो है ना इसमें ये क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया, क्या हो गया, कंपोनेंट। अब जो हम लिखेंगे ना, ये क्या लिखेंगे, उसी के अलग अलग डायमेंशंस। तो अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, माइथोलॉजी से। अगर देखिए आप ट्राई कीजिए कि आप एक एग्जांपल जो है ना माइथोलॉजी का डालिए, हमेशा ट्राई कीजिए। अब सोचिए मैं किसका डालूंगा यहाँ पे, सोचिए बताइए, कोई रामायण का याद है कि जो का मतलब पहले हारा हो लेकिन बार बार जो है उसको ट्राई करता रहा, बाद में जीता हो। रावण कहाँ जीता यार, डिस्प्यूटेड एग्जाम्पल नहीं देना है, रावण डिस्प्यूटेड है, उन्होंने जीता नहीं था ना। लक्ष्मण, लेकिन मेघनाथ से लगातार 2 बार हारा हो, फिर तीसरी बार जो है ना उसने जो है ना जीता है। तो देखो कैसे एग्जाम्पल मुझे याद आ जाते हैं। तो ये जो है ना, इसे मैंने डाला माइथोलॉजी का, ठीक ना, आप इसको प्रिंट करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए, फिर मैंने लिखा है, अब देखिए मैं यहाँ पे डालूंगा हिस्ट्री का, आर्डर होना चाहिए, पहले मैं गया माइथोलॉजी में, अब डालूंगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री मतलब किसका डालूंगा मैं, इसमें तो बहुत सारे जैसे पृथ्वीराज के। हाँ, पर पृथ्वीराज तो जीत गए थे पहली बार में ही ना। नहीं, 2 हुए थे। हाँ, तो पहली बार में जीत गए थे, दूसरी बार हार गए थे, तो उसमें कैसे सेट होगा ये। पहले उसको हारना चाहिए, सेकंड टाइम उसको जीतना चाहिए, ऐसा कोई यहाँ पे पुट करना है। जैसे देखिए सबसे बेटर एग्जाम्पल है यार,
इंडिया ने इंडिपेंडेंस के लिए कितने रिवोल्ट लिए, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस मिला ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले पहले जो रिवोल्ट क्रश डाउन कर दिए गए। या तो ये मैं सोची मैं आपने एग्जाम्पल स्टोरी नहीं डाला है? नहीं, ये वाला नहीं। मैं शुरू में मैं सोची थी कि ये डाल दूं क्या, इतने सारे रिवोल्ट हुए, फिर बाद में इंडिपेंडेंस मिला जो चंद्रयान 3 है, लेकिन चंद्रयान 3 मुझे ज़्यादा सही लेकिन लगा। वही ना कहने, एग्जाम्पल का मार्क्स मिलता है इसमें, एग्जाम्पल्स के मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए मैंने दिया मैंने ये किसका दिया है? हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का है। आप इंटरनेशनल हिस्ट्री में तो जा सकते हैं। तो यहाँ पे दिया नेपोलियन का। कहते हैं ना कि वो ज़्यादा कभी हारता नहीं था, मतलब जो है ना हमेशा जो है ना, डू यू नो व्हाट ही यूज्ड टू से, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माय डिक्शनरी। इम्पॉसिबल वर्ड जो है ना मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ये सब चीज़ के बारे में लिखा भी होगा, दिखाता हूँ। देख इसने क्या बोला था, विक्ट्री बिलोंग्स टू द मोस्ट प्रिजर्विंग, मोस्ट परजिवरिंग। He showed that one should use all his effort to reach her destination, no matter how many number it takes. ये तो परफेक्ट है इसमें टाइटल टॉपिक। हाँ वही तो देखिए क्या है ना, ये सब चीज़ें आपको मिलेगा। अब देखिए आऊँगा पोलिटी में। पोलिटी में क्या डालूंगा बताइए? वेरी गुड एग्जाम्पल पोलिटी में। चूँकि देखिए आप पीसीआर के स्टूडेंट भी है ना, तो जो है ना आपको पता होना चाहिए पोलिटी में। देखिए आपको पता है क्या कि बीजेपी जो है ना शुरू में बिल्कुल हार रही थी 19 अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम तक। अटल बिहारी वाजपेयी इवन जो है ना फर्स्ट टू टर्म में जो है ना वो आई थिंक एक टर्म उनका था 17 डेज का, और सेकंड टर्म जो है ना ऐसे बहुत कम का था। बट ही नेवर। आज देख ले बीजेपी पूरा फुल पावर में है, कंटिन्यूसली 3 टर्म से पावर में है। तो देखिए कैसे एग्जाम्पल सोचता है। पॉलिटिकल हो गया, फिर ऐसे होता है इकोनॉमिकल। अब देखिए इकोनॉमिकल में क्या है ना, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल कि इंडिया जो है ना इनिशियली वेरी कंफ्यूज्ड एंड फेल्ड मेनी टाइम्स टू टेक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बट अल्टीमेटली इट टुक्स एलपीजी रिफॉर्म्स एंड इट प्रूव्स व्हाट प्रोडक्टिव। ये मैंने डाला है। हाँ तो अल्टीमेटली क्या है ना, देखिए आपकी बिगिनिंग है ना, तो आप अभी थोड़ा सा क्या है ना धीरे धीरे वो आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आ जाएगा इकोनॉमिकली। अब देखिए सोसाइटी में पूरा पेस्टल अप्रोच लगा देना है। अब सोसाइटी में सोचिए क्या लगाऊंगा मैं। देखिए जैसे जो इंडिया में बहुत सारे इविल्स थे, जैसे सती सिस्टम, डाउरी सिस्टम, स्लेवरी, लेकिन राजा राम मोहन राय बहुत एफर्ट लगाए, लेकिन ये जल्दी रिमूव नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली देख लीजिए आज सती सिस्टम नहीं है इंडिया में। ये एग्जांपल मैं इसमें नहीं डाली, प्रीवियस वाले में डाले, इसलिए इसमें नहीं डाले। नहीं तो सही है, कोई भी नहीं। देखिए क्या है ना, एग्जाम्पल वही है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे कंटेक्स्ट में यूज़ करना है। ये मैटर करता है ना किस कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ दैट इज द मैटर। नहीं हर एग्जांपल हर टॉपिक फिट हो जाएगा, कैसे आप फिट कर रहे हो ये हाँ ये मैटर करता है। वही तो, ये मैंने देखा है। किस टोन में फिट कर रहे हैं उसको। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ तक कि मैं इन्वायरमेंट में भी देखिए मैंने भी इन्वायरमेंट वाला डाला है। इन्वायरमेंट में क्या डाले थे? भोपाल गैस ट्रेजेडी और ईपीएफ। हाँ अच्छा था। मतलब उसमें एग्जांपल डाला है कि कुछ हो गया फेल तो कैसे आप बाउंस बैक कर रहे हैं, उसमें मैंने ये डाला है। ट्रेजेडी। अब देखिए इन्वायरमेंटल एफर्ट के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए 1972 से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से, लेकिन लगातार जो है ना पीपल वर नॉट फॉलोइंग। लेकिन कुछ ऐसे एग्रीमेंट है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, ये बाइंडिंग लिए गए डिसीजन। और अल्टीमेटली क्या हुए, ये क्या हुए, ये सक्सेस हुए ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है ना कि देखिए हर सेक्टर में कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, उसको प्रूव कर दिया है। अब देखिए ये बहुत अच्छा मुझे लगा यार, ये मैंने कहीं जो है ना पढ़ा था, उसको मैंने जो है ना यहाँ पे यूज कर दिया था। देखिए someone has said rightly, breakers on road are not to stop us but to make sure we have to control on our speed limit so that we can drive safely. Can you relate this with the topic? See, breakers
आप स्पीड कम करेंगे, उस बाद फिर आप सेफली आगे बढ़ जाएंगे, स्पीड देखो ब्रेकर्स काइंडली क्या कर रहा है, आपको रोक रहा है, मतलब काइंड ऑफ फेलियर है आपकी स्पीड को। लेकिन यदि आप उससे सीखेंगे और मतलब उसको रोकने के बाद थोड़ा सा फिर से स्पीड बढ़ाएंगे, तो आप जो है ना फिर से उसी स्पीड में आ जाएंगे। तो वही कहने मतलब ये है कि ब्रेकर्स ऑन द रोड आर नॉट टू स्टॉप अस बट टू मेक श्योर वी हैव टू कंट्रोल ऑन आवर स्पीड लिमिट सो दैट वी कैन ड्राइव सेफली। सो तो मतलब देखिए इसको मैंने कहीं पता किसी बुक में पढ़ा था, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको वहाँ पे लगा दिया था। देखिए इसने क्या लिखा है, गुड रेलिवेंट इस्टेब्लिश्ड, वही ना। यहाँ तक देखिए मैंने टेक्नोलॉजिकल भी इसको प्रूव किया है। ये देखिए चंद्रयान 1 जो आप वहाँ पे लिखे थे ना कि चंद्रयान में 1 में अनसक्सेस हुआ, चंद्रयान 2 पे लिया, प्लस चंद्रयान 3, तो जो आप वहाँ पे लिखे थे मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए दिस इज वेरी गुड कोड, यू कैन रिलेट दिस। सी हियर इट रिमाइंड्स मी वन थॉट, वन डज नॉट फेल अनटिल अनलेस ही ट्राइज। देखिए जब कोई ट्राई करता है तभी तो फेल होगा ना। हिंदी में इसको कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं। हाँ वेरी गुड, वही है। इसने लिखा है करेक्ट में। देखिए अब देखिए आपको पता है कि किसी टॉपिक को देख के कि मेरे पास 4-5 कोड ऑलरेडी याद आ जाते हैं, और अभी मैं उसको टाइमली यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस किया हूँ ना ऐसे कि धीरे धीरे जो है ना आ जाएगा। ये वी मस्ट हैव हर्ड मेरे। अब देखिए जो आप लिखे चींटी वाला ना, वहाँ मैं लिखा है स्पाइडर वाला मैंने लिखा है, वो जो स्पाइडर जो है ना रॉक वॉल में उड़ रही थी, राइट। हाँ याद है कि देखिए थॉमस एडिसन को इन्वेंटर ऑफ, हाँ ही हैज़ फेल्ड 100 times but you know what he said? He said in my failure of 99 efforts I did not give up because I was trying to find out different ways to reach final success. Yeah. अब देखिए उसको आगे मैं और एक्सप्लेन करूँगा यार। देखिए someone has said rightly, कहते हैं ना कि instead of cursing the darkness light a candle. Yes, I wrote it quote somewhere. Instead of cursing the darkness light a candle, मतलब कहते हैं ना कि मतलब कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है जो ना एक दीपक जला ले। तो वही मतलब कि जब हमें फेलियर मिलती है ना, तो ऐसे नहीं कि हम बी गेट डिसअपॉइंटेड, बी शुड राइज अप अगेन एंड बी शुड टर्न फेलियर इनटू सक्सेस। कहने का मतलब ये है। तो ऐसे देखिए जापान का देखो एग्जाम्पल, एटॉमिक बम के बाद भी जो है ना कितना राइज हुआ, आज जो है ना वो वन ऑफ द डेवलप कंट्री। देखिए इसने लिखा भी है गुड ऑब्जर्वेशन, मैंने भी डाला, गुड ऑब्जर्वेशन स्किल। देखिए जापान वाला। अब ऐसा नहीं कि मैं केवल इसी ऐसे को इसमें यूज़ कर सकता हूँ, इन एग्जाम्पल को वी कैन यूज़, राइट। ये मैंने डाल रखा कि जापान का भी क्लाइमेट क्राइसिस। वही तो। अब देखिए अब देखिए इसका थोड़ा काउंटर लिखना पड़ेगा आपको कि व्हाट इफ वी डू नॉट राइज अप अगेन आफ्टर फेलियर। तो बताइए क्या होगा? वी विल क्रश डाउन, वी विल गेट क्रश डाउन, वी विल नॉट अचीव आवर ड्रीम्स। हाँ जैसे बेस्ट एग्जांपल कौन है? ऑफ मुगल एम्पायर। आफ्टर औरंगजेब दे वर फेसिंग फेलियर बट दे डिड नॉट ट्राई टू राइज अप अगेन एंड दे अल्टीमेटली मुगल पीरियड डिक्लाइंड। तो ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। मैंने इसमें 2 एग्जाम्पल डाले हैं, एक इकोनॉमी का विशियस साइकिल और एक टेररिज्म कि इतनी सारी बातें हो रही हैं, दे आर नॉट लर्निंग एंड स्टिल टेररिज्म इज इन राइज। यू नो नाइस यूज ऑफ कोट। देखिए अब्दुल कलाम ने कहा था सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फाटल। ये मैंने डाला है इसमें। अच्छा हाँ वेरी गुड। तो वही ना क्या है ना कि ऐसे कोड जो है ना आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा कि हाँ ना इस चीज़ के कोड को मैं इस तरह के ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, इस तरह के कोड को मैं इस तरह के ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि आपको जो है ना वो बढ़ेगा। आप बताइए जो है ना कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे कंक्लूजन तो मैं सोची क्या लिखूं, कल वाले में अच्छा लिखी थी, आज वाले में थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन उसमें मैंने बहुत अच्छा लिखा है, कोड से खत्म किया है बस। इसी क्या कोड लिखा है आपने? इसी टॉपिक को फिर मैं रिफ्रेम करके वो खत्म कर दिया। अच्छा मतलब आपको कुछ मिला नहीं अलग से, है ना? हाँ। देखिए मैंने क्या लिखा है, देखिए लाइफ हैज़ 2 पार्ट्स, थोड़ा फिलोसफिकल। लाइफ हैज़ 2 पार्ट्स, सक्सेस एंड फेलियर।
Just as a coin has two parts, head and tail. In the same manner, nature has two sides, day and night. If there is a day and day only, we cannot feel the importance of night. So there is important to have a failure. Then we can understand the taste of success. अरे हाँ, ये मेरे तो दिमाग थोड़ा में आता है, philosophical, लेकिन जैसे समझ गई मैं। है ना? हाँ। देखिए इसमें बिल्कुल वेल एनालाइज्ड है ना. One should always be motivated to which will become driving force for him to rise up again, which has also been explained by Swami Vivekananda. हाँ, स्वामी विवेकानंद भी यही कहा था कि क्या बोलते हैं ना कि गेट एंड राइज Rise, until you do not rise and and until stop not till you reach the goal। goal. हाँ, तो दिस इज व्हाट आई मेंशन. ये कल वाले में मैंने लिखा है। Okay. There should be courage to accept and with dedication to improve when one fails. That will ultimately bring glorious success. History has also taught us that it does not matter how many times you fail, but what actually matters is one should not stop after failures. देखिए, कोई आदमी 6 अटेम्प्ट के बाद आईएएस बन रहा है या फिर कोई आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आईएएस बन रहा है, अल्टीमेटली वो आईएएस तो बन ही रहा है ना. तो वही मैटर ठीक है, मैटर क्या होता है कि जो कि आईएएस हो थोड़ी पता कि भाई उसी सेकंड के बाद आईएएस बना है तो उसको सैलरी कम मिलनी चाहिए. ऐसे थोड़ी कोई बोलता है. तो मैंने इसमें एग्जाम्पल डाला उनका, तनु जैन, वो 6th अटेम्प्ट में क्वालिफाई की थी, हाँ, तो वो मैंने डाला। नहीं दैट्स गुड, डाल सकते हैं, फेमस लीडर डाल सकते हैं. हाँ, तो देखिए आप देखिए, ये थोड़ा सा मुझे मोटिवेशनल लगा. इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, यू विल डू इट, एंड इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट विन इट, यू कैन नॉट विन इट. मतलब अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग. Set of mentality। हाँ, मेंटालिटी. Because some people say that it cannot be done by me, but actually it can be done. It is like brain is weapon, keep it loaded। देखिए मेरे कंक्लूजन में देखो फाइन है, इसने बोल रहा है you have good content, different aspect you have added. ये बोल रहा है गुड अप्रोच टू हैंडल. तो है ना, देखिए मतलब क्या इसमें क्या था बताइए, नथिंग, राइट. तो अब देखिए ऐसे जो है ना, आप 4 से 10 ऐसे डिस्कस कर लेंगे ना, आपको क्या हो जाएगा, एक ऐसे तैयार हो जाएगा। हाँ, पूरा ऐसे जो है ना अच्छे से तैयार हो जाएगा. एंड दैट इज द नीड ऑफ द आर. नीड ऑफ द यूपीएससी हाँ. टू गेट इन द लिस्ट।